पाठ 12 क्रिया। वर्ब के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। काम करने वाले, जिनसे पता चले कि कोई काम किया जा रहा है, ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्द से किसी के कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना एक क्रिया है। हो रही है, रोहन पलंग पर सो रहा है। अब रोहन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है कि वो सो रहा है, तो ये सो रहा है शब्द जो है ये है क्रिया। माँ खाना बना रही है, तो खाना बनाना ये है एक क्रिया। इसी तरीके से यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। हीरा मोती कांजी हाउस से निकल भागे। बढ़ई ने लकड़ी से अद्भुत चीज़ें बनाई। आकाश में पतंगें उड़ रही थी। बादल को देखकर मोर अपने पंख फैलाता है। तो जो ये कलर्ड वर्ड्स हैं ये क्रिया है। अब देखिए धातु क्या होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आप संस्कृत तो आपने पढ़ी है, ठीक है। तो संस्कृत में आपने क्या पढ़ा है कि क्रिया को धातु कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिया का जो असली रूप होता है वो होती है धातु। अभी तक देखिए, हो रही है, सो रहा है, बना रही है। अब सो रहा है, इसी को ले लीजिए। सो रहा है शब्द को कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो रहा है, सो रही है, सोती है, सोएगा। तो ये सब है क्रिया। असली इसका जो रूप है, इसका जो मूल रूप है सोना, वो है धातु। अब धातु से क्रिया बनती है। जैसे उठ, गा, चल, रो, दौड़। अब इसको हम किसी भी तरीके से यूज़ करें वो क्रिया होगी। अपने असली रूप में है तो ये धातु है। अब क्रिया के भेद। क्रिया के आधार, दो आधार पर भेद किए जाते हैं। कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सकर्मक जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ। अकर्मक कर्म के बिना। ऑब्जेक्ट जिसमें है, ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं है। इंग्लिश में आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो सकर्मक जिसमें क्रिया है, कर्म है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। तो सकर्मक के भी दो रूप हो गए, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। यानी किसी किसी में एक कर्म होता है, किसी में दो कर्म होते हैं। एक कर्म हुआ तो एक कर्मक क्रिया, दो हुए तो द्विकर्मक क्रिया। जैसे शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शिक्षक तो है कर्ता, पढ़ाने का काम हो रहा है शिक्षक के द्वारा, तो यह कर्ता। शिक्षक क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ पढ़ा रहे हैं, एक कर्म, और किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, दो कर्म। तो ये हुए द्विकर्मक। किसान फसल काट रहा है, किसान क्या काट रहा है, फसल। इसमें एक ही कर्म है तो एक कर्मक, द्विकर्मक। अब देखो कर्म की पहचान कैसे की जाती है। कर्म की पहचान करने के लिए आपको जो भी वाक्य दिया गया है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको 3 वर्ड में से कोई एक यूज़ करना है। जिसका आंसर आपको मिल जाए समझ लो उसमें कर्म है, और उस क्वेश्चन की जगह पे जो आंसर मिलता है वही वर्ड कर्म होता है। जैसे किस, किसको, क्या। सिर्फ ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, किस, किसको और क्या। तो अब देखिए, किसान किस काट रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बना। किसान किसको काट रहा है, ये भी कुछ प्रॉपर नहीं बना। किसान क्या काट रहा है, फसल। तो क्या की जगह पे आपको जो आंसर मिला है वो है कर्म। अगर तीनों से ही, तीनों में से किसी वर्ड से कोई प्रॉपर क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो समझिए कि उसमें क्वेश्चन, उसमें कर्म ही नहीं है। अब द्विकर्मक देखिए, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, पाठ। किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को। तो यहाँ आपको 2 के आंसर मिले, इससे पता चला कि इसमें 2 कर्म है। अकर्मक जिसमें कर्म होता ही नहीं है। पुजारी क्या नहा रहे हैं, पुजारी किसको नहा रहे हैं, पुजारी किस नहा रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता है क्वेश्चन का, तो इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। देखिए अब जो सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान जो मैंने आपको बताई उसी तरीके से की जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें दिया गया है, मोहित लिखता है, पिताजी सो रहे हैं। तो मोहित क्या लिखता है, मोहित किसको लिखता है। यहाँ पे आपको एक या दो के, दोनों के आंसर मिल सकते हैं। इसमें नहीं दिया वो बात अलग है, पर मिल सकते हैं। तो लिखना शब्द हो गया सकर्मक क्रिया। पिताजी सो रहे हैं, इसमें आप तीनों में से कोई सा वर्ड लगा दीजिए, आपको आंसर नहीं मिलेगा, कोई प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा उससे। तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। सोना हो गई अकर्मक क्रिया और लिखना हो गई सकर्मक क्रिया। अब देखिए प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे देखिए, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मिश्र धातु क्रिया, रंजक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। मुख्य क्रिया, वाक्य की पूर्णता की द्योतक समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया किसी भी रूपांतर में अकेले प्रयुक्त हो तो उसे मुख्य क्रिया कहेंगे,
किंतु अकेली समापिका क्रिया वाक्य में कर्म की कम ही प्रयुक्त होती है। अधिकांश वाक्यों में मुख्य क्रिया के सहयोग के लिए अन्य क्रियापद प्रयुक्त होते हैं। अकेली समापिका क्रिया केवल सामान्य भूतकाल और भविष्यकाल में प्रयोग की जाती है, जैसे मैं गया, वह आया, मैं जाऊंगा, वह आएगा। गया, आया, जाऊंगा, आएगा। क्रिया यहाँ पे अकेली इस्तेमाल की गई है। अकेली से क्या मतलब है, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि ऐसा कम ही होता है, और जब होता है तो सामान्य भूतकाल और भविष्यकाल में ही इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ दिया गया। तो ऐसी क्रिया होती है मुख्य क्रिया, जहाँ आपको क्रिया साफ साफ दिख गई। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जैसे नाम से पता चल रहा है वो क्रिया जो किसी दूसरे की सहायता लेके बनाई जाती है, सहायक क्रिया हुई। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते क्रिया हैं, ये भी क्रिया। तो इसको पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना भी एक क्रिया है और रहे हैं भी एक क्रिया दिखाता है। तो ये हुई सहायक क्रिया, जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया की आवश्यकता पड़े। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का मतलब है जब दो क्रिया एक साथ हो। जैसे वह चला जा रहा है, चलना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है। रहना, ये भी एक क्रिया है। चार क्रिया एक साथ प्रयुक्त की गई है, ठीक है। चलना, जाना, रहना, होना, तो ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक यानी कोई काम पूर्व में, पहले, कालिक यानी समय में, कोई काम पहले समय में होकर फिर दूसरा काम किया जा रहा है। एक काम पूरा हुआ फिर दूसरा किया गया, ऐसे में कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पिताजी खाना खाकर सोए हैं, खाना खाकर पहले उन्होंने एक काम कंप्लीट किया और फिर सोए, ठीक है। तो इसकी पहचान करना बहुत इजी होता है। जाकर, उठकर, बैठकर, सोकर, इस तरीके से दिए गए होते ही होती है पूर्वकालिक क्रिया। मिश्र धातु क्रिया, कुछ संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के साथ करना, होना, खाना आदि जोड़कर भी वाक्य में क्रियापद बनाया जाता है। ऐसी क्रिया को मिश्र धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे दर्शन देना, दर्शन और देना, दर्शन कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इसमें देना शब्द क्या लग गया तो ये क्रिया बन गई। पसंद भी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इसमें करना शब्द जुड़ गया तो ये क्रिया बन गई। धूल, तो धूल भी कोई क्रिया नहीं है, संज्ञा है ये। चाटना शब्द लगा तो क्या बना, क्रिया। ऐसी क्रियाओं को मिश्र धातु क्रिया कहते हैं। जब संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण में करना, होना, खाना, मतलब इस तरह के वर्ड लगा के उन्हें क्रिया बना दिया जाए, जो नहीं है लेकिन बना दिया जाए, वो है मिश्र धातु क्रिया। अब रंजक क्रिया, रंजक क्रिया देखिए, रंजक का मतलब क्या है, रंगना, हाईलाइट करना। मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करने वाले, यानी जो मुख्य क्रिया दी गई है वो अपना अर्थ बता रही है पूरा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए या बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, उस वर्ड पे जोर देने के लिए जब किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में ये होती है रंजक क्रिया। जैसे मार डालना, अब मारना से भी काम बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा और बेहतर तरीके से बताने के लिए मार डालना, उखाड़ फेंकना, चढ़ बैठना, चल पड़ना, हंस पड़ना, धो डालना, ये यूज़ हुआ है, रंजक क्रिया है। जबकि आप देखिए कि शुरू के वर्ड से ही काम चल सकता था, लेकिन शब्दों पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए रंजक क्रिया बनाई जाती है। अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, जैसे नाम से इससे पता चल रहा है, नाम यानी संज्ञा। कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनके धातु के रूप में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे फिल्म, फिल्म संज्ञा है, और जब फिल्म बनाई जाती है या उसे कैमरे पे उतारा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फिल्माना। यह पिक्चर फलां जगह में फिल्माई गई है, तो फिल्म से फिल्माना जो शब्द बना वो क्रिया है, जबकि कोई ऐसी कोई क्रिया नहीं है लेकिन बना दी गई। गर्म, गर्म क्या है, विशेषण, गर्माना, ये बना दी हमने विशेषण से, इसे क्रिया बना दिया। ठंड, ठंडाना, लात, लतियाना, बात, बतियाना, तो ये सब क्या थे, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया बना दी गई, तो ये हुई नाम धातु क्रिया। अब है अनुकरणात्मक धातु क्रिया, जिस क्रिया का निर्माण किसी ध्वनि के अनुकरण से किया जाए।
यानी किसी साउंड को, किसी आवाज़ को जब हम क्रिया का रूप दे दें तो वो होता है अनुकरणात्मक धातु क्रिया। जैसे खटखट की आवाज़, दरवाजे पे जब दस्तक दी जाती है तो क्या आवाज़ आती है? खटखट, हम उसे क्या कहते हैं? खटखट। और जब हमने उस शब्द को, उस आवाज़ को क्रिया का रूप दे दिया, जैसे खटखटाना, तो ये हुआ अनुकरणात्मक धातु क्रिया। हिन हिन, हिन हिनाना, ढन ढन, ढन ढनाना, टन टन, टन टनाना, इस तरह के। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रेरणा जिसमें दी जाती है, या मतलब किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, फिर चाहे वो प्यार से हो, डांट टपट कर हो, या किसी भी तरीके से, मतलब खुद ना करके, अगर कर्ता काम खुद ना करके किसी और से करवाता है तो वो होता है क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ मुख्य क्रिया है पढ़ना। पढ़ना, अगर काम खुद किया जा रहा है तो पढ़ना, सिंपल है ये, ठीक है। लेकिन जब किसी और से करवाया जाए, पढ़ाना और पढ़वाना, पढ़ाना, आना शब्द जुड़ा तो प्रथम, वाना जुड़ा तो द्वितीय प्रेरणार्थक। चलना का हुआ चलाना, चलवाना, दिखाना, दिखवाना, हंसाना, हंसवाना, रुलाना, रुलवाना, इस तरीके के शब्द हुए प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इनको सकर्मक अकर्मक क्रिया में डिवाइड करना है। तो अकर्मक क्रिया जो वो क्रिया होती है जो जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे नाचना शब्द से आप कोई वाक्य बनाइए तो आप देखेंगे कि उस वाक्य का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो 3 शब्द मैंने बताए थे, किस, किसको, क्या, इन तीनों से मिला के आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे नाचना शब्द से, तो ये हुआ अकर्मक। लेकिन कई ऐसे शब्द भी होते हैं जो सकर्मक का काम भी करते हैं और अकर्मक का काम भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे गिरना शब्द है, इसे अकर्मक में लिखा गया है, मैंने अकर्मक में लिखा है, लेकिन ये सकर्मक का काम भी कर सकता है। तो अगर दोनों ही जगह लिख देंगे तो भी ठीक है।